घुमा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ परिधि एंड वेलकम टू परिधि मेकओवर्स। कैसे हो आप लोग? आज मैं करने वाली हूँ क्लाइंट को मेकअप, और मेकअप का नाम है इंडियन मेकअप लुक। तो चलिए मैं बिना देरी के मेकअप करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो को स्किप करें, एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लाइंट को लेंसेज वेयर करवा दिए हैं। तो मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ जॉय का पिंक रोज़ का टोनर, और ये टोनर मैं स्प्रे करूँगी। यहाँ पे हम ड्राई होने देते हैं, बिल्कुल हाथों से स्मर्ज नहीं करना है। जो है विटामिन सी प्लस का सीरम अप्लाई करूँगी मैं। यहाँ पे ड्रॉप्स करने हैं। यहाँ पे से एक से मिक्स कर चुकी हूँ। मैं भी लेती हूँ जॉय हाइड्रा रिफ्रेश का अल्ट्रा जेल मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे करूँगी अप्लाई। मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मैं यहाँ पे लेती हूँ फेसेस कनाडा का मैट प्राइमर। यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं स्किन प्रेप कर चुकी हूँ। तो चलिए बेस मेकअप पे आएंगे हम। मैं फाउंडेशन लगाने से पहले कुछ दाग धब्बे हैं, तो उसे भी मैं हाइड कर रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर ली हूँ और फिर ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले फेस बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ परफेक्ट का 2 शेड फाउंडेशन। तो एक है डार्क शेड और एक है लाइट शेड। क्लाइंट का जो फेस है वो बिल्कुल मीडियम और फेयर है। मैं यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लेती हूँ स्विस ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर। इसे मैं ब्लेंड करूँगी। इसी तरीके से मुझे ब्लेंड करना है। ब्रश और फिर ब्लेंडिंग करूँगी। पीछे की तरफ ही हमें लेके जाना है ब्लेंडिंग करते समय। यहाँ पे लेती हूँ हाई कवरेज कंसीलर, जिसका शेड है 05। फेस बहुत ज़्यादा फेयर है, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी लगा रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे मैं करूँगी कॉन्टूरिंग। इसके लिए मैं लेती हूँ डार्क शेड कॉन्टूर का। यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताती हूँ, जिससे आपका जो गोल फेस है वो लंबा दिखेगा और जॉ लाइन्स भी शार्प दिखेंगे। तो आपको इस तरीके से लगाना है, देख सकते हो। ब्लेंडिंग किया है। अब मैं ये जो बड़ा वाला ब्रश है यहाँ पे दूसरी तरफ करूँगी। यहाँ पे मैं लेती हूँ मार्स का लूज पाउडर। कम पाउडर लगाई। मैं यहाँ पे पाउडर को डस्ट आउट कर देती हूँ शॉर्ट में। लेती हूँ ग्रे कलर का शेड और यहाँ पे लगा लूँगी आउटर कॉर्नर में। तो आपको आउटर कॉर्नर में क्या करना है कि डार्क शेड लगाना है और इनर कॉर्नर में लाइट शेड लगाना है। इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा ब्राउन शेड। मैं ऑरेंज शेड लेती हूँ और ये वाला शेड लेती हूँ। इन दोनों शेड को मिक्स करने के बाद ये वाला शेड लेंगे हल्का सा, और उसके बाद से आई मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ना आंटी। अब मैं यहाँ पे दूसरी तरफ भी यही सेम प्रोसेस रखूँगी। यहाँ पे मैं पर्पल शेड लगाने के लिए फिर से वही शेड लेती हूँ, देख सकते हो। ब्लैक और पर्पल शेड लेने हैं हमें। मिक्स करके देख रही हूँ पर्पल शेड बनेगा कि नहीं। उसके बाजू में लगा रही हूँ। गाइस आप लोग देख
सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बन चुका है पर्पल शेड। यहाँ पे मैं कट क्रीज बनाऊंगी, हाफ कट क्रीज। तो हाफ कट क्रीज बनाने के लिए देख सकते हो यहाँ पे मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। आप चाहो तो कंसीलर भी ले सकते हो। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जब भी मेरे को क्या करना होता है, कट क्रीज को लॉक करना होता है ना, तो मैं पफ को इस तरीके से घुमा लेती हूँ और उसके बाद से ही मैं पफ के अंदर पाउडर को इस तरीके से करके अप्लाई कर देती हूँ। उससे आई मेकअप ख़राब भी नहीं होता है। और आपको जल्दी से जैसे ही आप इसको लगाओ और उसको पाउडर से सेट कर दो, वरना ये क्रीज बन जाएगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ देख सकते हो, मैं ब्राउन शेड लेती हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा रेड शेड लेती हूँ, पिंक शेड। इसके बाद से मैं कर दूँगी ब्लेंड। इस तरीके से कट क्रीज के ऊपर भी हमें लेके जाना है और जहाँ पर हमने शेड लगाया था वहाँ पे भी हमें ऐसे करना है। इससे क्या होता है कि कट क्रीज जो होता है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अभी मैंने इधर ही लगाया, ऊपर नहीं लगाना है मेरे को। और दूसरी तरफ भी यही करेंगे, इसी तरीके से लगाऊंगे ग्लिटर। तो यहाँ पे मैं शिमर को इस तरीके से लगाऊंगी। हम इसको ग्लिटर और शिमर दोनों ही बोल सकते हैं। इसको इस तरीके से फिल करूँगी। गोल्डन ग्लिटर ले रही हूँ, आप आपके सामने देख सकते हो। मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर में इस तरीके से लगाऊंगी, आई जूम बना के। इस तरीके से आई मेकअप हो चुका है। इनर कॉर्नर में मैंने ये वाला शेड लगाई हूँ। तो इसे लगाने से क्या होता है कि हमारी आईज़ बड़ी दिखती है। मैं भी लेती हूँ मार्स का आईलाइनर। आईज़ बड़ी दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा पतला ही लगाऊंगी। मैं भी लेती हूँ मार्स का मस्कारा। मैं भी लगा रही हूँ काजल। काजल मेरा कलर सेंस का है। तो गाइस देख सकते हो, ब्राउन शेड लगाने से चीक्स ना पतले दिखेंगे और ब्राउन शेड लगाने से तो देख सकते हो ब्राउन शेड लगाने से अच्छी तरीके से ब्रश ऑन भी हो जाएगा। तो पसंद नहीं है तो वीडियो के लिए बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आउटलाइनिंग कर लेती हूँ। मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ जिसका शेड है 205, आप देख सकते हो। मैं कर चुकी हूँ मेकअप को अच्छी तरीके से और उसके बाद से हेयर स्टाइल तो मैं इनका बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हो मैं मेकअप को फिक्स करूँगी। मेकअप फिक्सर मेरा फैशन कलर का है। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्लाइंट को मेकअप करती हूँ। मेकअप पसंद आए तो मुझे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस यहाँ से क्लाइंट को रिव्यू लेते हैं, उनको कैसा लगा मेकअप। बहुत बढ़िया है। तो हमारी क्लाइंट हमें कितनी रिव्यू देंगी इससे पूछते हैं। तो गाइस हमारी क्लाइंट आप बताओ कि कितना ग्रेड दोगे 5 में से? 5 में से 5 ही मिलेगा आपको। बहुत अच्छा मेकअप करते हुए प्यारी सी गुड़िया।